नवरात्र के दौरान गरबा खेलते हुए 10 से ज्यादा युवा मौत का शिकार हो गए। उन्हें आया सडन कार्डियक अरेस्ट। जी हाँ, दरअसल लोग ये जान नहीं पाते हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है, कैसे दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। ऐसे में हम अब लगातार बात करेंगे इस मुद्दे से जुड़े कई पहलुओं पर। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कौन से हैं वो टेस्ट। जी हाँ, क्योंकि टेस्ट कराना लोगों के लिए आसान तो होता है, पर अक्सर वो ये नहीं जान पाते हैं कि कौन से हैं वो टेस्ट जिनसे वो ये जान सकते हैं कि उनके दिल की सेहत कैसी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लड टेस्ट। जी हाँ, ब्लड टेस्ट कौन से होते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि उनके दिल की सेहत इस वक्त क्या है। इसके लिए हमने बात की देश भर में इन टेस्ट्स को कारगर तरीके से करने वाले डॉक्टर समीर भाटी से। डॉक्टर समीर भाटी ने हमें ये बताया कि कौन से हैं वो ब्लड टेस्ट जिनके जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपका दिल बीमार है या स्वस्थ है। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट डिजीज के लिए जो प्रिवेंटिव टेस्ट होते हैं, जिनके जरिए हम जान सकते हैं हार्ट अटैक होने की संभावना है कितनी है, इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं। जिन ब्लड टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल में हम ये जानते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, क्योंकि ये कारण बनता है हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में प्लाक की फॉर्म होने का। इसके अलावा सेकंड टेस्ट है आपका लाइपो ए प्रोटीन। ये भी ब्लॉक या ब्लॉकेज फॉर्म होना या प्लाक फॉर्म होने के रिस्क को बताता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है होमोसिस्टीन, वो भी एक ब्लड टेस्ट है और इसके जरिए भी हार्ट अटैक के रिस्क को जाना जा सकता है। HSCRP टेस्ट इन्फ्लामेशन के बारे में बताता है और अगर ये भी बढ़ा हुआ है तो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा HbA1c जो ये बताता है कि आप कहीं प्री डायबिटिक तो नहीं है, मतलब आपको डायबिटीज होने की संभावना कितनी है या फिर आप डायबिटिक हैं। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स जो आपके हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होती है। ब्लड प्रेशर भी जानना जरूरी है। इन सभी रिस्क फैक्टर से आप जान सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक होने का या हार्ट डिजीज होने का रिस्क कितना है। ब्लड टेस्ट के अलावा इमेजिंग टेस्ट। जी हाँ, इमेजिंग टेस्ट वो होते हैं जिनके जरिए आपको ये पता चलता है कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है। इसमें डॉपलर, इको के साथ कई टेस्ट होते हैं। ECG भी इसी श्रेणी में आता है जो प्रारंभिक टेस्ट है। डॉक्टर समीर ने बताया कि किस तरीके से इमेजिंग टेस्ट, लेटेस्ट टेस्ट कौन से हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका दिल किस कंडीशन में है और आने वाले कितने सालों तक स्वस्थ रहने वाला है। ये भी अब आप मौजूदा इमेजिंग टेस्ट से जान सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट की बात करें तो इसमें जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो होता है इकोकार्डियोग्राफी या इको टेस्ट। इको टेस्ट एक अल्ट्रासाउंड की तरह का ही टेस्ट होता है। इसके अंदर हम ये जानते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसकी वेल्व को देखते हैं और हार्ट की मसल्स को देखते हैं। इसके अलावा एक TMT टेस्ट या स्ट्रेस इको टेस्ट होता है। इसमें ये जानते हैं कि एक्सर्शन के समय हमारे हार्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ट्रेडमिल के ऊपर आपको चलना पड़ता है और साथ के साथ ECG रिकॉर्ड की जाती है। इसमें ब्लॉकेज होने की संभावना का भी पता लगता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको कैल्शियम स्कोरिंग कहते हैं। इस टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट को, उनमें कैल्शियम डिपोजिशन है या नहीं, वो भी आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बताता है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है उसको हम CT स्कैन कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। इसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जो आपकी आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई कर रही है आपके हार्ट को, उसमें ब्लॉकेज है या नहीं है, तो कहां पर ब्लॉकेज है और कितना परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है होल्टर मॉनिटरिंग, जिसके जरिए हम हार्ट की रिदम को, हार्ट की बीट को मॉनिटर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको लगाया जाता है आपकी चेस्ट वॉल पे, चेस्ट पे माउंट किया जाता है, जिसमें 24 घंटे या 48 घंटे तक इसकी रिकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन बेसिक सा टेस्ट है जिसको हम ECG कहते हैं। वो हार्ट का काफी बेसिक टेस्ट है जिसके जरिए हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जान सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी उम्र के हिसाब से ये तय होता है कि आपका दिल कितना स्वस्थ है।
इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका दिल कितना स्वस्थ है, तो हर उम्र के हिसाब से दिल के स्वास्थ्य में परिवर्तन भी आता है। लिहाजा ये भी जानना जरूरी है कि आपका दिल आज की तारीख में किस हालात में है। आपको बता दें, दिल की सेहत आज की तारीख में लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है, खासतौर से कोविड के बाद आए दिल की बीमारियों के मामले में उछाल को देखकर। लिहाजा हमने जाना डॉक्टर समीर से कि उम्र के लिहाज से दिल की सेहत में कैसे परिवर्तन आते हैं। हार्ट अटैक के लिए प्रिवेंशन के लिए कौन सा टेस्ट किस एज में कराना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपकी हिस्ट्री को जान लिया जाए। पहले कुछ बेसिक टेस्ट है जो आपको 20 साल की उम्र से ही करा लेना शुरू कर देना चाहिए, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट, इसके अलावा आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इन टेस्ट के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आगे कुछ एडवांस टेस्ट किए जा सकते हैं। पर अगर आपकी हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को यंग एज में, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर को यंग एज के अंदर हार्ट अटैक आया हो 50 साल की उम्र से पहले, तो उस केस में आपके लिए स्ट्रेस इको या फिर सिटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी भी किया जा सकता है। अगर आपके ये टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कितने समय के बाद आप दोबारा से फॉलोअप लेने की जरूरत है। अगर हम कोई हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, इस तरह की कोई हाई इंटेंसिटी वाली अगर हम एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे पहले भी हार्ट से संबंधित कुछ जांच करा लेनी चाहिए, जिसके अंदर एक तो आपका ब्लड प्रेशर, एक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट, इसके अलावा स्ट्रेस इको टेस्ट, जिसके जरिए जाना जा सकता है कि कहीं आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज होने की संभावना तो नहीं है, आपके हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। इसके अलावा आपकी एज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी लाइफस्टाइल, इनके अकॉर्डिंगली आपके लिए टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं कि क्या बेहतर टेस्ट आपके लिए है, जिनके जरिए आपके हार्ट अटैक होने का या हार्ट डिजीज होने की संभावना का पहले से पता लगाया जा सके। तो मौजूदा वक्त में कई तरह के टेस्ट ऐसे हैं जिनसे आप ये वक्त रहते जान सकते हैं, और शायद स्वस्थ रहते हुए भी आपको ये टेस्ट कराकर जान लेना चाहिए कि आपका दिल स्वस्थ है और ज्यादा स्वस्थ कैसे रखा जाए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आज तक डिजिटल के साथ